अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए। आज का हमारा टॉपिक अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम गुमान करते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा और तुम बेमकसद आए हो? क्या तुमने वापस लौट कर खुदा की तरफ नहीं जाना? आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। इसमें हमने आप लोगों को एक ऐसे मज़हब मसलक वालों के साथ तारुफ़ करवाना है कि जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनको हम कम्युनिस्ट कह सकते हैं। उन लोगों का अक़ीदा ये है कि हम जो दुनिया में आए हैं, हमें जो पैदा किया गया है, हमें दो फार्मूले से पैदा किया गया है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से। हम इनके महतात अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा नहीं उठाया जाएगा और हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, बल्कि एक दफ़ा जो हमें ज़िंदगी मिली है इसके बाद दोबारा हमने नहीं आना। इनका अक़ीदा इस तरह है, जैसे आप लोगों ने हिंदू लोगों के बारे में सुना होगा कि हिंदू अज़म में जब उनकी कोई मैयत जो है वो यानी उनका कोई आदमी जो है वो मर जाता है तो मैयत को जला दिया जाता है, उसकी राख को गंगा के हवाले कर दिया जाता है। और उनका अक़ीदा भी यही है कि मरने के बाद जो है हमें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। इस पर हम उनके कुछ इश्कालात हैं वो बयान करेंगे और कुरान उनके बारे में क्या कहता है ये भी, जिनको हम आम रूटीन में आपने सुना होगा मुनकरीन आखरत के शुबहात भी कहते हैं कि उनके शुबहात और कुरान उनका क्या जवाब देता है। पहले तो ये है कि वो कहते हैं कि जब इंसान एक दफ़ा इंसान की जो हड्डियाँ हैं, इंसान के मरने के बाद इंसान की हड्डियों को जब मट्टी में डाला जाता है, मुसलमानों के मज़हब मसलक के मुताबिक कि उनको जब कब्र में डाला जाता है, ये कैसे पॉसिबल है कि उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए, उनको दोबारा जोड़ा जाए, जिस्म बनाया जाए? एक तो उनकी है। दूसरा ये है, वो कहते हैं कि इंसान जब फना हो जाता है, मट्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब उसका नामो निशान नहीं होता, मट्टी उनको खा जाती है, ये कैसे पॉसिबल है कि दोबारा उस इंसान को, उसकी हड्डियों को दोबारा जोड़ा जाए, उनको बनाया जाए, फिर उनको खड़ा किया जाए, फिर आखिरत में उसका हिसाब किताब? ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन नहीं है। और तीसरा वो कहते हैं कि देखें, हमें दो फार्मूले के मुताबिक, यानी हम दुनिया के अंदर जो आए हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही ज़िंदगी दी गई है, हमने दोबारा लौट कर नहीं आना। तो कुरान इनके बारे में कहता है अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम दुनिया में सिर्फ तुम्हें भेजा गया, तुम्हें एक आरसी ज़िंदगी दी गई है, क्या तुमने वापस हमारे पास लौट कर नहीं आना? तो कुरान इनके बारे में और भी बहुत सारे ऐसे जवाबात बयान करता है। उसमें ये भी आया है कि देखें, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, वो रब कि जिसने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया वही रब तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। इसी तरीके से हड्डियों के बारे में आया है कि जिस रब ने तुम्हारी हड्डियों को पहली दफ़ा तुम्हारे जिस्म के साथ अटैच किया, जोड़ा है, उनको बनाया है, इसी तरीके से वही रब जो है वो तुम्हारी हड्डियों को दोबारा भी जोड़ेगा, बनाएगा। अच्छा, जो मेन पॉइंट हमें मिलता है, हमें इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए? क्या हमारा अक़ीदा, हमारा माइंड जो है वो क्या कम्युनिस्ट लोगों की तरह तो नहीं है? जैसे वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं होना। आज अगर हम मुसलमानों में ये नज़र दौड़ाएं, आज अगर हम अपने अंदर ये देखते हैं, तो हम भी अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजार रहे हैं जैसे हमने दोबारा दुनिया से आखिरत की तरफ ना जाना हो, जैसे हमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ना होना हो। आज हमने दुनिया के अंदर ऐसी लूट मार मचाई हुई है, आज हम अपनी ज़िंदगी को भूल चुके हैं, हम अपनी हकीकत को भूल चुके हैं, आज हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। आज अगर हमारी ज़िंदगी गुजारने का उसूल तौर तरीका देखा जाए, लोगों के साथ मामलात देखे जाएँ, ज़िंदगी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखा जाए, आज हम जो लोगों के साथ ऐद मुआहदा कर रहे हैं, हम तो भूल चुके हैं, हम दुनियावी ज़िंदगी में इतने खो चुके हैं, आज हम आखिरत को भूल गए हैं। जैसा कि हमने भी उन्हीं लोगों की तरह एक माइंड सेट कर रखा है कि हमारे मरने के बाद कुछ भी नहीं होना, हमने फ़ना हो जाना है, दोबारा ज़िंदा नहीं होना। अगर अक़ीदा आखिरत हमारे माइंड में सेट हो जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे मरने के बाद दोबारा हमसे सवाल जवाब होगा और हकीकी ज़िंदगी वही होगी, ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, बेवफा ज़िंदगी है, और हकीकी ज़िंदगी के बारे में अगर हमें यकीन हो जाए, तो इंसान गुनाह सगीरा तो बहुत बड़ी बात, गुनाह कबीरा तो बहुत बड़ी बात है, गुनाह सगीरा करना भी छोड़ देगा। जो छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे गुनाह हमसे होते हैं, आज तक हमने ये चीज़ नहीं सोची, बल्कि हम गुनाहों में इस तरह डूबे हुए हैं, हम इस आर्जी ज़िंदगी के अंदर ऐसे डूबे हुए हैं, हम हकीकी ज़िंदगी को भूल चुके हैं। देखें,
اصل جو ہماری زندگی ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، جب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اس میں وہ حقیقی زندگی ہے. ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس دھوکے والی زندگی کے اندر مبتلا ہونا چاہیے. مال و دولت یہ ہماری روح تک موجود ہے، جب ہماری روح نکلے گی یہ مال و دولت ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ ہمارے کسی کام نہیں آنا، یہ بے مقصد ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حقیقی زندگی کی تیاری کا موقع دے اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کی لالچ سے دور رکھے. امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.